मुझे सिर्फ एक दो बातें कहनी है। अभी हमारे शहर में मैयत के खाने के हवाले से मसले चल रहे हैं कि मैयत का खाना क्या है। कुछ एक जगह ऐसे मसले आ गए कि मुझे किताब खोलनी पड़ी और वो किताब मेरे सामने है जो पूरे हिंदुस्तान में सारे आलिम जानते हैं। इसका नाम है कानून शरीयत। कानून शरीयत इसी के हवाले से मसला हम बता देते हैं मैयत के खाने के बारे में। मैयत के घर वाले तीजा चालीसवां वगैरह के दिन दावत करें तो नाजायज और बुरी बिदअत है। मैयत के घर वाले तीजा चालीसवां का अगर दावत करें तो नाजायज बुरी बिदअत है। सब फर्क आएगा, इसमें गौर से सुने। शरा में दावत खुशी के वक्त है ना कि गम के वक्त, लेकिन अब फर्क हो रहा है। लेकिन अगर फकीरों को खिलाएं तो बेहतर है। एक मसला खत्म हुआ। दूसरा मसला है कि तीजे वगैरह का खाना मैयत के छोड़े हुए माल से जायज नहीं। जो मरा जैद इंतकाल कर गया, अगर जैद के बचे हुए पैसे से मैं खाना बनाते तो ये जायज नहीं है, लेकिन दूसरा करे तो जायज है। मुर्दा के पैसे से करना ना जायज है, लेकिन उसके घर के लोग बेटे वगैरह करें तो ये जायज है। सीधे इच्छा जायज नहीं है। बात मेरी समझ में आ गई। मरने वाला जो मरा है 10 साल से कमाता नहीं था, सारे बच्चे कमाते हैं, वो कमाते हैं तो दवा का मोहताज है, लेकिन वो इंतकाल कर गया तो उसका तो है नहीं कुछ। अब तो बेटे कर रहे हैं, इसका मतलब के जायज। ये सामने मेरी किताब है, इसीलिए मैं किताब लेकर बैठा हूँ। इसलिए नाजायज तब है मैयत का खाना जब मरे हुए के पैसे से पकाकर खिलाया जाए, लेकिन उनके घर वाले अपनी कमाई का बनाकर खिलाएं जाए, बोलिए नहीं है। दूसरी बात, अभी थोड़ा इशारा किया था लोगों ने, आप सब सोचते क्या होगा उम्रा में एक बार खर्च देना, उम्रा करने जाना है तो ये 60,000 50,000 जो भी लगता है एक बार। इसमें टिकट का खर्चा होता है दोनों तरफ का, एयरपोर्ट से होटल तक का खर्चा उसी में है, होटल में ठहरने का खर्चा उसी में है, खाना नाश्ता उसी में है, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का का खर्चा उसी में है, मक्का की ज़ियारत उसी में खर्चा है, मदीना की ज़ियारत उसी में खर्चा है। आपका कोई खर्चा अलग से नहीं। आप अपने जेब में जो पैसे रखे हैं छोहाड़ा खजूर खरीद लें, बस वही खर्चा है। लोग सोचते हैं कि टिकट कितना लगेगा तो फिर होटल, ऐसा कुछ नहीं है। यही जो देना है एक बार 60 70 50 जो भी लगता है लग जाता है और कोई खर्चा नहीं। इसलिए आसानी है, आप तैयारी करें, जाने का इरादा करें। आप टिकट कटाने के बाद आपके पास 20-25 हजार रुपए भी है, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी तरह से उम्रा करके चले जाएंगे। दूसरी बात यह है, हमारे पास एक इश्तहार भी है जो आपको भी मिलता है रमजान शरीफ में, मदरसा निस्वां ज़ियाया फैज़ रसूल का। इसमें लिखा जा रहा है कि अख्तर हुसैन हबीबी साहब ने इस मदरसे को खोला है। हमारे पास मदरसे का कागज है कोर्ट का। हमने एक बात रखी थी, लोगों ने हमें मस्जिद में बुला करके ना जाने क्या क्या कहा, उसमें जिसको जितनी समझ के। हमारे पास कोर्ट का कागज है और आप कहेंगे तभी हमने फोटो स्टेट करा कर रखे हैं, आपको हाथों हाथ में सारे कागज बांट देंगे। शुरू होता है यहाँ से। मैं बता दूं कि जाफर साहब भी नहीं है, उनके भाई को बुलाए थे कि एक जमीन हमने जाफर साहब की देखी थी तो पसंद आ गई। उन्होंने कहा हम वक्त करते हैं मस्जिद मदरसा के लिए, तो वो जमीन रजिस्ट्री हुई मदरसा के लिए। मदरसा खुला कहाँ? मस्जिद में। हमने कमेटी बनवा दी। अख्तर हुसैन साहब पहले सदर बनाए गए, हसामुद्दीन साहब जो नोखा आज नहीं है वरना आज होते, वो पहले सेक्रेटरी थे, वो हयात हैं, आप पूछ सकते हैं। जनाब हाजी नसीर अहमद साहब ऑडिटर हैं जो आज की हयात से हैं। इकराम दादा साहब खजांची थे, अल्लाह के प्यारे हो गए। तो रजिस्ट्री हुई और हाशिम साहब ने क्या लिखा है, ये कागज मेरे पास कोर्ट का है। हसामुद्दीन शुरू यहाँ से कागज होता है, मैं मोहम्मद हाशिम वल्द अली जान मियां, गढ़नोखा थाना, गढ़नोखा जिला रोहतास, 40 वर्ष उम्र, हल्फन बयान लिखता हूँ कि मैं मदरसा निस्वां ज़ियाया फैज़ रसूल गढ़नोखा थाना गढ़नोखा रोहतास मजलिसे मुंतज़मा का सेक्रेटरी हूँ। मदरसा निस्वां ज़ियाया फैज़ रसूल का मैं सेक्रेटरी हूँ। ये कि मैं बयान देता हूँ कि नोखा के आम मुसलमानों ने अपने बच्चों की दीनी तालीम और कुरान हदीस की पढ़ाई के लिए एक मदरसा आज मदरसा निस्वां ज़ियाया फैज़ रसूल के नाम से कायम किया है।
किसी एक का नहीं है, आम मुसलमानों ने। आप मेरे पास फोटो स्टेट पड़े हुए हैं, आप ले सकते हैं। अख्तर हुसैन हबीबी साहब को हमने पहला सदर बनाया था, उन्होंने मदरसा नहीं खोला है, यहाँ के मुसलमानों ने मदरसा खोला है। अब जी ले ये वाला और जो इसमें से अब ये सामने आपके प्राइज पड़े हुए हैं, जिनमें भी दिन में कुछ इनाम बने थे बच्चे जो इम्तिहान में पास हुए थे। और कोई भी मदरसा हो, हाफिज हम लोग ये किए हैं, साल में इम्तिहान देते थे, पता ही नहीं चलता कि कौन हाफिज हो रहा है कौन नहीं हाफिज हो रहा है, इम्तिहान होता है कि नहीं होता है। बहरसूरत हमने इम्तिहान लिया था, दोपहर में माँ बहनों की जो महफिल थी उसमें बच्चे जो कामयाब हुए थे, 2 सेशन में बांटा गया था, जूनियर और सीनियर। तो उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जूनियर को भी और सीनियर को भी दिए गए। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये अजीब किस्म का प्राइज हम देने जा रहे हैं। और ये अजीब किस्म यह है कि हमें गैरहाजिर से बहुत नफरत है। हमारे मदरसे में सबसे ज्यादा जो हाजिर रहा है उसका ये फर्स्ट प्राइज है। सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। सबसे ज्यादा हाजिर है उसका फर्स्ट प्राइज है, उसके बाद वाले का सेकंड है, उसके बाद वाले का थर्ड है। और ये बाबू इम्तिहान में चली गई थी दोपहर में, उसका प्राइज है, वो आई है, वो लेकर जाएगी। तो आइए हम लोग पहले सलातो सलाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको तकसीम करेंगे।